नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा। आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज का विचार है, आखिर असफलता होती क्या है। देखिए, मेरे विचार से असफलता जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एंड आई मीन इट। अब इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को जब मैंने बोला है कि असफलता जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको आप समझिए। कैसे? इसको समझने के लिए आप अपनी जिंदगी को एक बार शुरू से देखिए। जैसा आपको याद आता है बचपन से, जितनी आपकी मेमोरीज हैं फ्रॉम इनिशियल, जब से आप इस दुनिया में आए हैं तब से, जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो, आपको जो भी यादें हैं आपके दिमाग में, आप उनको एक बार सारी मेमोरीज को रिकॉल कीजिए। अब वन बाय वन, जहां जहां भी आपको लगा कि मैं असफल हुआ, या जिस भी इवेंट को आपने असफल नाम के साथ जोड़ा, या आपने असफल का जो टैग है वो अपनी जिंदगी में जिस जिस मोमेंट पे अपने आप पे लगाया, एक बार उनको फिर से रिकॉल कीजिए। हो सकता है उसमें आपको अगर मार्क्स कम आ गए हों, किसी क्लास में आपके मार्क्स कम आए हैं, या आप अकॉर्डिंग टू दैट जनरल लैंग्वेज फेल हो गए हैं। 33% आउट ऑफ 100 जो कि मिनिमम लाना होता है आपको इंडिया में स्पेशली, वो नहीं ला पाए। आप एक जो थ्रेशोल्ड होता है पास और फेल को डिफाइन करने का, वो आप नहीं पार कर पाए। आपको किसी ने, टीचर ने, प्रिंसिपल ने बहुत ही बेइज्जत किया किसी भी काम के लिए। आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया बट आप अपना 100% नहीं दे पाए, या किसी वजह से कुछ भी गलत हो गया, आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई, या आपने थोड़ा आगे जाके आप किसी आफ्टर 12th आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, आपने IIT, JEE, MBBS, CA कुछ भी बनने के लिए आपने ढेरों एग्ज़ाम्स दिए होंगे। आपका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप फेल हो गए, और उस टाइम आपको लगा होगा मैं असफल हुआ। थोड़ा और आगे आ जाते हैं, आप कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं। वहाँ पे अगर आपकी कोई सेमेस्टर्स में ड्यू रह गए हों, आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए हों, कुछ अच्छा नहीं कर पाए हों, ये हो गई स्टडी वाले पार्ट की बात। अगर आप इमोशनली देखें, बचपन में किसी फ्रेंड ने आपको छोड़ के कोई नया फ्रेंड बना लिया है, उस टाइम आपको लगा कि ओ एम आई नॉट गुड इनफ, मैं दोस्ती यारी में भी या रिश्तों में भी मैं असफल हुआ हूँ, या मैं दोस्ती निभाने में सफल नहीं रहा। कॉलेज लाइफ में आपका कुछ अच्छा रिलेशनशिप रहा है, चल रहा है, उसमें ब्रेकअप हो गया है, या किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया, या आपने उन्हें छोड़ दिया, या जो भी चीज़ें वर्कआउट मैच्युअली नहीं हुई हैं, तब आपको लगता है अरे मैं तो रिलेशनशिप में भी असफल हो गया। आप अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को, अगर कभी वो बोलते हैं तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं कर पाए लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आपको फिर लगता है एज ए चाइल्ड भी आप लाइफ में असफल हो चुके हैं। कोई मैरिड है, वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं बन पाया है, उसको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ नहीं। असफलता बहुत सारे पड़ावों पे आपको मिली होगी, या आपकी जॉब में, आपकी ऑफिशियल लाइफ में आपके बॉस ने आपको डांट लगा दी हो, कि आपका अप्राइजल खराब हो गया हो, आपकी रेटिंग्स खराब हो गई हो, आपको तभी लगता है ओ आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अपने कैरियर में भी असफल हूँ। कहीं भी आपको लाइफ में कहीं भी आपको लगा हो, आप पूरी जर्नी रिकॉल कीजिए। जहां पे भी आपको ये असफल वाला टैग अपने आप पे दिखता है, स्टॉप दैट एंड रिप्लेस इट बाय वन थॉट। अगर जो जो चीज आपके साथ घटित हुई, जहां पे भी आपने अपने आप को असफल का टैग दिया, वो इवेंट अगर आपकी लाइफ में नहीं हुए होते, तो आपकी लाइफ पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता और क्या नेगेटिव इफेक्ट होता। कि आपकी जितनी भी जर्नी रही है, आप जितनी भी एज के हैं, आप मेरा ये सुन रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप जिस भी एज ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं ना, फिलहाल आपकी जर्नी कितनी भी शॉर्ट और कितनी भी लॉन्ग रही हो, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पूरी जर्नी में ऐसे बहुत से मोमेंट रहे होंगे जिनके लिए आप अपने आप को ब्लेस्ड मानते हो, अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानते हो, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हो कि थैंक गॉड। मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ असफलताओं से ही भरी हुई है। आपकी पूरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ में कभी कोई अच्छा इंसान ही नहीं आया, आपकी पूरी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ ही नहीं हुई। आप हमेशा से एक दुखी आत्मा रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने चीज़ों को कैसे लिया, आपने उनको सिर्फ
दुख की तरह से लिया, आपने सिर्फ उनको बैड एक्सपीरियंसेस माना, ये आपकी सोच है। वो चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, वो चीज़ें दुखी होती नहीं है करने वाली, लेकिन आप उनको उस तरीके से ले लेते हो। जिंदगी में मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया डिसाइड करता है कि आप असफल हो या सफल हो। आपके जहाँ जहाँ भी जो जो इवेंट्स, मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर वो इवेंट्स नहीं हुए होते तो आज आपकी जो लाइफ है, जिसमें आप जितने भी अच्छे इवेंट्स को रिकॉल करते हो कि यार मेरी लाइफ में वो चीज़ तो अच्छी हुई थी, आई कैन गिव यू गारंटी वो अच्छी चीज़ कभी नहीं हो सकती थी अगर वो सारे इवेंट ना हुए होते जो एक मोमेंट पे आपको कभी उन्होंने रुलाया हो, कभी आप उस चीज़ को लेके सोच रहे हो ये मेरे साथ क्यों हुआ, काश ये मेरे साथ नहीं। आफ्टर 5 or 10 years यू विल रियलाइज कि अरे यार अगर वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई होती तो आज ये ब्यूटीफुल थिंग मेरे साथ नहीं हुई होती। सो अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो एक ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको एक वो इंसान का एक्सपीरियंस कराते हैं, आपके अंदर का वो रूप आपको दिखाते हैं जो आपको उस चीज़ से गुजरे बिना कभी हो ही नहीं सकता था। अगर आप उस अनुभव से, अगर आप उन इमोशंस से, अगर आप उन फीलिंग्स से कभी गुजरे नहीं होते तो आज आप वो शानदार इंसान नहीं बन पाते जो आप हो। और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं शानदार इंसान नहीं हूं, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपने आप को कभी शानदार तरीके से देखा नहीं है। आपने अपने अंदर जो चीजें हैं उनको कभी गौर से देखा ही नहीं है। आप वाकई में आप क्या चीजें अपने अंदर समेटे हुए हैं, आपने कभी वो पिटारा अपने आप में खोला ही नहीं है। आप वाकई में जब ध्यान से कभी अपने सेल्फ अवेयरनेस कीजिए, अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए। हर इंसान के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो उसको सारी दुनिया से अलग बनाती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसमें होती हैं। और जैसा मैं बोलती हूँ कि हर एक इंसान, हर एक जीव इस प्लेनेट पे और पूरे ब्रह्मांड में यूनिक होता है। और वो यूनिक फिजिकली हाथ पांव आंख नाक इनसे नहीं होता है। वो मटेरियलिस्टिक थिंग उनको यूनिक नहीं बनाती हैं। जितनी भी स्पीसीज हैं वो फिजिकल तौर पे यूनिक नहीं होती हैं, लेकिन यूनिक जो आपको इस पूरे ब्रह्मांड में बनाता है वो होता है आपकी मेमोरीज, आपके अनुभव, आपकी इमेजिनेशन, आपकी मेमोरीज। आई बेट यू कोई भी इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होगा जिनकी 2 जनों की मेमोरीज में सेम डेटा स्टोर हो। इट्स इम्पॉसिबल। The data you have in your memory, it cannot exist other than yourself, other than your mind. You cannot recall that data from any other mind which is already stored in your mind. तो आपके दिमाग में जो डेटा है वो सिर्फ आप ही के दिमाग में है और ये आपको समझना होगा। वो किसी और जगह से अगर कोई कलेक्ट करना चाहिए वो नहीं कर सकता है, और आप उस डेटा की वैल्यू नहीं समझते हैं। जिस दिन आपको उस डेटा की वैल्यू समझ में आने लग जाएगी, यू विल नेवर एवर थिंक कि मैं कभी असफल हुआ, क्योंकि अगर आप असफल होते तो वो डेटा आपके दिमाग में नहीं होता। दैट इज ए यूनिक फेज इन योर लाइफ। अगर वो असफलता वाली फेज जिसे आप कहते हैं, जो कि मैं असफल नहीं मानती हूँ, मेरे हिसाब से जितनी भी लाइफ की आपकी जर्नी होती है वो आपके लिए यूनिक होती है। और उसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको रियलाइज होता है कि हर एक जो इवेंट होता है, हर एक मोमेंट जो आपकी लाइफ का होता है, वो एक दूसरे से लिंक होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और एक मोमेंट के बिना दूसरा मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। अगर वो असफल जिस फेज को आप मानते हो अगर वो नहीं होती, तो अच्छी जिस फेज को आप मानते हो वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी। तो जस्ट आज से ही, अभी से ही अपना नजरिया बदलो। जो भी आप अपने आप को असफल जहां जहां देखते हो, डिलीट दैट वर्ड फ्रॉम योर मेमोरी। उसको आप एक वैल्यूएबल डेटा के रूप में देखो, जिसने हेल्प की आपको वो बनाने में जो आप अद्भुत और एकदम अलग फेज के जोन का, जो भी एक अलग लेवल ऑफ थिंकिंग होती है जो कि सिर्फ आपके पास है, उसको दिलाने में आपकी मदद की। आपको वो शानदार स्ट्रॉन्ग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने में मदद की जो आप उसके बिना कभी बन ही नहीं सकते थे। सो असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है। आज से ही ऐसे
किसी भी वर्ड को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कीजिए और अपने आप के जो भी आपके शानदार अनुभव रहे हैं उन पे गर्व कीजिए। बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग, टेक केयर।